वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और मेरे चैनल को बच्चों आप बहुत दिनों से देख रहे हैं और देखते रहिए। इसी प्रकार से आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए क्लासेस मिलते रहेंगे और आप उससे लाभान्वित होते रहेंगे, क्योंकि मेरे चैनल के लिए आपको कुछ भी देना नहीं है, केवल आपको मिलना ही मिलना है। इतने इतने पैसे आप बाहर जाते हैं, आपको जो टीचर से इतना इतना पेमेंट लेके आपको पढ़ा रहे हैं, मैं तो बिल्कुल फ्री में पढ़ा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा क्लास अवश्य देखें और उसको देख के समझें और सब कुछ जो आपके बुक्स में है वो पढ़ाया गया है। आज पढ़ाने जा रही हूँ मैं यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, है ना। यांत्रिक ऊर्जा जो है वो अभी बताई थी मैंने। यांत्रिक ऊर्जा कैसे होती है ना, खिंची कमान में या बहती हुई नदी के पानी में। तो ये दो प्रकार की होती है। पहली है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा निहित होती है, उसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, चलने फिरने के कारण, गति माने चलना फिरना, गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे गति के कारण, जैसे आप समझ लीजिए गति के कारण कैसे ऊर्जा होगी कि माना आपका जो है लुढ़कता हुआ पत्थर है या उड़ता हुआ हवाई जहाज है, बहता हुआ पानी, इसके उदाहरण है बहता हुआ पानी, लुढ़कता हुआ पत्थर, पानी बह रहा है तो उसमें भी गतिज ऊर्जा है। और पत्थर लुढ़क रहा है या हवाई जहाज चल रहा है, हवाई जहाज, कार तथा ट्रक, मोटर आदि की गति में, मोटर ट्रक की गति के में जो उसके गति के कारण ऊर्जा मिलता उसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। विशेष ऊर्जा होती है ये, जो उसमें वस्तु में की गति के कारण ऊर्जा होती है, उसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, गति के कारण ये हो गई आपकी, समझ लीजिए किसी वस्तु में उसकी गति, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, साइकिल चल रही है ना, साइकिल सवार पे भी जो चलाता है साइकिल, उसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। साइकिल चलती हुई, ये कहलाएंगे आपकी गतिज ऊर्जा के उदाहरण। अब दूसरा आता है स्थितिज। यांत्रिक ऊर्जा का दूसरा रूप है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा होती है वो उसकी वह उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थिति के कारण समझ लो कि कैसे होगी ऊर्जा, है ना, कि माना स्थिर भी है और उसमें ऊर्जा भी है। उसके जैसे रबर, खिंचा हुआ रबर बैंड, स्प्रिंग, है ना, खिंचा हुआ रबर बैंड, रबर बैंड को खींच के रखो, खिंचा हुआ रबर बैंड और स्प्रिंग, है ना, और कमानीदार तुला जो होती है और स्प्रिंग जो होती है, उसमें जो होती है स्प्रिंग, इसको कहते हैं हम स्थितिज ऊर्जा, है ना। मानो कोई वेट कहीं लटका हुआ है और वो स्थिर है, तो वो उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है वो। और स्थितिज ऊर्जा में जैसे कि
ऊपर की तरफ हम पत्थर फेंकते हैं तो गतिज ऊर्जा से जाता है, ऊपर जाकर रुक जाता है, तो वहाँ पर उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। और ऊपर से जब गिरता है तो फिर से उसकी गतिज ऊर्जा उसमें आ जाती है, आता भी है। ऊर्जा कन्वर्जन के आप उदाहरण दीजिए। गतिज और स्थितिज ऊर्जा किस तरह से डिफरेंट होती है ये आप बता सकते हैं। यदि द्रव्यमान किसी वस्तु का दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाती है ना। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा भी दुगनी हो जाएगी, और यदि हम द्रव्यमान को आधा कर देंगे तो गतिज ऊर्जा जो है वो भी आधी हो जाएगी। समझ लीजिए द्रव्यमान से क्या संबंध है। द्रव्यमान दुगना करने पर गतिज ऊर्जा भी दुगनी हो जाएगी और द्रव्यमान आधा करने पर गतिज ऊर्जा भी आधा हो जाएगी, है ना। और यदि हम वस्तु के वेग को दुगना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। यदि वेग हम दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाएगी या 4 गुनी हो जाएगी। और वेग को यदि हम आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाती है। ये आपको मैंने बताया आपको क्या गतिज ऊर्जा है और क्या स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसके उदाहरण आपको बताए गए हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि किसका क्या फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का और स्थितिज ऊर्जा का, है ना। तो इसके बारे में आगे बताने जा रही हूँ मैं आपको। इसको आप नोट कर लें, देख लें, पढ़ लें। और एक फार्मूला होता है, उसके अनुसार हम इसको ज्ञात करते हैं गतिज ऊर्जा को और स्थितिज ऊर्जा को। और गतिज ऊर्जा को कैसे ज्ञात करेंगे कि F बराबर होता है 1/2 mv², है ना। वस्तु पे कोई बल लगाया 1/2 mv², है ना। जहाँ पर m क्या है वस्तु का द्रव्यमान, m क्या है वस्तु का द्रव्यमान, और v क्या है, v है वेग, वस्तु का वेग जो है वस्तु का वेग कहलाएगा तुम्हारा v, और m हो जाएगा आपका द्रव्यमान। तो 1/2 mv² आपका फार्मूला हो गया। तो इस पे कितना बल लग रहा है 1/2 mv²। ये आपको स्थितियां बता दी गई। और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा कि U बराबर mgh, जहाँ पर m क्या है, m है द्रव्यमान और g है गुरुत्वीय त्वरण और h क्या है ऊंचाई। जहाँ पर की वस्तु कितने ऊपर तक फेंकी गई है, या कोई बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो कितनी ऊंचाई तक गई है वो उसकी कहलाती है ऊंचाई, है ना। वस्तु की ऊंचाई या एक जहाँ पर वस्तु को टांग के रखा गया कितनी ऊंचाई पे रखा गया है वो कहलाती है आपकी वस्तु की ऊंचाई या h, वस्तु की ऊंचाई। इस फार्मूले को आप नोट करिए, याद करिए, और इसके ऊपर आधारित सवालों को मैं आपको करवाऊंगी। और ये आपके हो गए स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के विभिन्न प्रकार। मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब ना किया हो तो करिए, और अपने बच्चों को, अपने अन्य स्टूडेंट्स को पढ़ाइए। जो नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल गरीब बच्चे हैं, वो मेरे चैनल को देख के अवश्य लाभान्वित होंगे। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। इसको आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करिए, तो मैं समझूंगी मैं क्या और पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। तो मैं आपका ये अपेक्षा करती हूँ कि आप मेरे उसमें कमेंट अवश्य कि कमेंट बॉक्स में करिए। धन्यवाद।